दिवाली की रात। कहानी है महाराष्ट्र के कोंकण विभाग की। कोंकण को लोग प्यार से धरती का स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि समंदर, घने जंगल और खूबसूरत वादियों का अनोखा संगम है कोंकण। कोंकण मुंबई शहर से काफी करीब 200-250 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है। रमन अपनी पत्नी श्वेता और 7 साल के बेटे मिहिर के साथ मुंबई में जॉब करता था। उसकी पत्नी भी आईटी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर थी। रमन का जन्मस्थान कोंकण था। सावंतवाड़ी नामक छोटे से गांव में उसका एक खूबसूरत सा घर था, लेकिन वो घर अब खाली पड़ा था क्योंकि उसके माता पिता कई सालों पहले ही गुजर चुके थे और उसके कोई भाई बहन भी नहीं थे। दिवाली की बात है, सबकी दिवाली की छुट्टियां शुरू हुई थी। एक दिन श्वेता रमन से बोली, इस दिवाली में हम सावंतवाड़ी जाएंगे। वहाँ हमारा इतना बढ़िया घर है, पता नहीं किस हालत में होगा। हम आते जाते रहेंगे तो घर भी मेंटेन रहेगा। रमन मान गया और दूसरे दिन सब लोग कार में बैठकर सावंतवाड़ी के लिए निकले। सफर का मजा लूटते लूटते सावंतवाड़ी कब पहुँचे पता ही नहीं चला। जब उन्होंने अपना घर देखा तो वो देखते ही रह गए। घर काफी सुनसान और अकेला खड़ा था। घर के चारों ओर लंबी लंबी घास और झाड़ियां बढ़ चुकी थीं। पापा, ये तो हॉन्टेड हाउस है। बेटा, जब मैं छोटा था तब आसपास बहुत सारे घर थे। शायद हमारे पड़ोसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हों। कोई बात नहीं, हम इसे फिर से नया करेंगे। रमन, मजदूरों का बंदोबस्त करो। रमन ने एक गांव वाले की मदद से कुछ मजदूर बुला लिए, लेकिन मजदूर काफी डरे हुए थे। कुछ लोग अंदर की सफाई करो, कुछ लोग बाहर की घास साफ करो। जैसे ही एक मजदूर ने घर का मेन दरवाजा खोला, उसके सामने एक भयानक पिशाच दरवाजे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। मजदूर जोर से चिल्लाया और झट से उसने दरवाजा बंद कर लिया। क्या हुआ? वो अंदर पिशाच। कुछ भी, रुको मैं देखता हूँ। रमन ने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। अरे वहम होगा तुम्हारा। जाओ अंदर और शाम से पहले काम खत्म करो। मजदूर डरते संभलते अंदर चले गए। बाहर कुछ मजदूर घास काट रहे थे। श्वेता उनको बारीकी से देख रही थी। एक मजदूर घास में बैठा अपनी धुन में घास साफ कर रहा था कि अचानक उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। उसने सामने देखा तो सामने पिशाच बैठा था। बचाओ! बचाओ! पिशाच ने उसका हाथ पकड़कर हथियार से उसी के हाथों पर काफी गहरे वार किए। मजदूर चिल्लाने लगा। श्वेता भागती हुई उसके पास आई। क्या हुआ? वो भूत। लेकिन सामने कोई नहीं था। उसका हाथ भी बिल्कुल ठीक था। अरे कुछ नहीं, वहम है तुम्हारा, डोंट वरी। मजदूर शर्मिंदा होकर काम करने लगा। उसने काफी सारी घास काटकर पीछे फेंकी। उस कटी हुई घास पर श्वेता की नजर पड़ी तो उसका दिल दहल गया। घास पर काफी सारा खून लगा हुआ था। शाम होने से पहले ही मजदूर काम खत्म करके निकल गए। घर भी पूरी तरह सेट हो चुका था। मेरे हॉल में बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था और श्वेता रमन के साथ बेडरूम में थी। वो काफी चिंतित थी। कम ऑन श्वेता, घास में कोई जानवर बैठा होगा, कट गया होगा। उसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? दूसरा दिन दिवाली का था। मिहिर और रमन घर को गेंदे के फूलों की माला से सजा रहे थे। श्वेता अंदर पूजा की तैयारियां कर रही थी। श्वेता ने रमन को आवाज लगाई, रमन, रमन, जरा अंदर आना तो। आवाज सुनकर रमन अंदर चला गया और मिहिर वहीं बाहर खड़ा रहा। तभी अचानक एक काफी डरावना पिशाच आंगन में दरवाजे के पास आया। मिहिर उसे देखकर इतना डर गया कि उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। पिशाच ने मिहिर की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए घर का दरवाजा बंद कर दिया और भयानक तरीके से हंसते हुए गेंदे के पीले फूलों पर हाथ फेरने लगा। उसके हाथ लगते ही गेंदे के पीले फूल बिल्कुल काले पड़ गए। मिहिर फटी आंखों से ये भयानक नजारा देख रहा था।
तभी झट से दरवाजा खुला और रमन बाहर आया। उसके आते ही पिशाच जैसे गायब ही हो गया और काले फूल फिर से अपने असली रंग में रंग गए। दरवाजा क्यों बंद किया था बेटा? लेकिन मिहिर कुछ नहीं बोला। वो सीधे जाकर अपने पापा से लिपट गया। अरे बच्चा, इसमें इतना डरने की क्या बात है? रात हो गई थी। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। श्वेता बाहर दिए जला रही थी। वो दिया जला तो रही थी, लेकिन उसका दिया बार बार बुझ रहा था, मानो कोई फूंक मार रहा हो। अचानक जमीन पर काफी फैली हुई काली परछाई दिखी। श्वेता ने ऊपर नजर घुमाई तो वही डरावना पिशाच खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। श्वेता दिए छोड़कर घर के अंदर भागी और उसने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर रमन मिहिर को समझा रहा था। डोंट वरी बच्चा, तुम्हारा वहम था वो। डोंट वरी, पूजा करेंगे, उसके बाद ढेर सारे पटाखे उड़ाएंगे। तभी श्वेता गिरती संभलती वहां आई और आते ही बोली, किसी का कोई वहम नहीं है रमन, यहाँ सच में भूत है। मेरी ही गलती थी जो मैंने यहाँ आने को कहा। हमारी जान को खतरा है रमन, चलो 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 चलते हैं यहाँ से। रमन निकलो यहाँ से। What? Impossible! तभी अचानक कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, खिड़कियां पीटने लगा। श्वेता और मिहिर रमन से लिपट गए। थोड़ी देर बाद दरवाजा और खिड़कियां तोड़कर बहुत से पिशाच अंदर आ गए। श्वेता और मिहिर ने रमन को कस के पकड़ लिया। अब रमन भी काफी डर गया था। क्या चाहते हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो? हम यहाँ दिवाली मनाने आए हैं। प्लीज हमें सुकून से रहने दो। रहना नहीं, यहाँ से निकलना है, वो भी अभी के अभी। हम 10 साल से इस सुनसान मकान में रह रहे हैं। ये मकान अब हमारा है। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। रमन मजबूर था। श्वेता और मिहिर भी काफी सदमे में थे। एक पिशाच अंदर जाकर उनका सारा सामान बैग्स में समेट कर ले आया। रमन और श्वेता ने डरते डरते उनसे बैग्स लिए और वो मिहिर को लेकर कार में बैठकर दिवाली की उसी रात मुंबई की तरफ निकल पड़े। मुंबई में आकर दूसरे दिन रमन ने कोंकण के एक बिल्डर को कॉल किया और अपना वो भूतिया मकान उसे बेचकर उससे ऑनलाइन ही पैसे ट्रांसफर करवाए और फिर कभी सावंतवाड़ी में कदम न रखने का फैसला कर लिया। गर्ल्स हॉस्टल में भूत। बहुत समय पहले किसी शहर में एक गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था, जहां कॉलेज पढ़ने वाली बहुत सी लड़कियां रहती थीं। एक दिन उस हॉस्टल में अमेरिका से मोनिका नाम की एक NRI लड़की रहने के लिए आई। मैं अमेरिका से आई हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए एक रूम चाहिए। कितने दिन के लिए? जब तक मेरी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती तब तक के लिए। अब मोनिका बाकी लड़कियों के साथ हॉस्टल में रहने लगी। एक दिन मोनिका रात के समय अपने रूम में सोने ही लगी थी कि तभी उसे कुछ आवाज आई। उसने बाहर आके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह तो कोई नहीं है। अगले दिन वो कुछ लड़कियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी सोनिया ने कहा, मैं तो जल्द ही यह हॉस्टल छोड़कर कहीं रहने चली जाऊंगी। मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। हाँ, यहाँ रात को बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। मैंने भी कुछ आवाज सुनी थी, लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम नहीं जानती? ये हॉस्टल हॉन्टेड है। हाँ, लोग कहते हैं कि बहुत सालों पहले इस हॉस्टल की जगह पर एक तांत्रिक था जो काले जादू के इस्तेमाल से आत्माओं को कैद करता था। कहते हैं वो तांत्रिक मर गया, लेकिन वो आत्माएं आज भी भूत बनकर यहीं भटकती हैं। ये तुम क्या कह रही हो? तांत्रिक आत्मा हॉन्टेड? ये सच है मोनिका, हम सब जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे। तुम भी हमारे साथ चलो। भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह मोनिका ने बाकी लड़कियों की बात को मजाक में उड़ा दिया। उसी रात मोनिका अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आई और वो उठकर बैठ गई। लगता है वो भूत फिर आ गया। उसने कमरे से बाहर आकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लगता है वो भूत ही मुझसे डर गया।
ये कहकर मोनिका जैसे ही दरवाजा बंद करने लगी, उसे दूर से एक परछाई दिखाई दी। ये किसकी परछाई है? वो परछाई के पीछे चल दी। जैसे जैसे वो परछाई की तरफ जा रही थी, परछाई उससे दूर होती जा रही थी। फिर अचानक परछाई बहुत बड़ी हो गई। ये परछाई बहुत बड़ी हो गई, लेकिन ये परछाई है किसकी? ये सोचकर वो परछाई की तरफ भागने लगी। भागते भागते वो हॉस्टल की खुली छत पर आ गई। खुली छत पर आते ही परछाई गायब हो गई। ये परछाई कहाँ गायब हो गई? चलो, उसे जहाँ जाना था चली गई, मैं जाकर सो जाती हूँ। और ऐसे एक बार फिर मोनिका हॉस्टल में रात को होने वाली हलचल को अनदेखा कर अपने कमरे में आकर सो गई। अगले दिन जब वो हॉस्टल की कुछ लड़कियों के साथ बैठी थी, तब सोनिया ने कहा, मोनिका, हमने नया हॉस्टल देख लिया है, हम सभी कल सुबह वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्या तुम लोग सच में ये हॉस्टल छोड़ के जा रहे हो? हाँ, यहाँ रहे तो हमें वो भूत मार देगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानते ही नहीं हो। मोनिका, वो सब हमें नहीं पता। हम कल सुबह यहाँ से शिफ्ट होंगे। अगर तुम्हारा मन बन जाए तो तुम भी आ जाना। एक बार फिर मोनिका अपने कमरे में सो रही थी, तभी एक बहुत बड़ा और भयानक भूत उसके सामने आ गया। मोनिका, आंखें खोलो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन है? अचानक इतने डरावने भूत को अपने सामने देखकर मोनिका डर गई। तुम कौन हो? और मेरे कमरे का दरवाजा तो बंद था, तुम अंदर कैसे आए? मैं भूत हूँ और कोई दरवाजा हम भूतों को नहीं रोक सकता। भूत! 2 दिन से मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ कि तुम इंसानों की तरह हम भूत भी असली होते हैं, लेकिन तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो। तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हें भूतों से मिलवा ही देता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, प्लीज। भूत ने मोनिका का हाथ पकड़ा और वो उसे अपने साथ लेकर गायब हो गया। भूत मोनिका को साथ लेकर जमीन के अंदर बने एक पुराने खंडहर में आ गया। मेरे घर में स्वागत है। बताओ क्या लोगी, शेर का खून या इंसान की खोपड़ी? मुझे कुछ नहीं लेना, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो प्लीज। हिंदी में बात कर डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानती हूँ कि बहुत होते हैं। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। जैसे इंसान होते हैं वैसे ही भूत होते हैं। जैसे इंसान होता है वैसे भूत भी होते हैं, मैं मानती हूँ। ऐसे ही भूत मोनिका को डराता रहा। कुछ समय बाद मोनिका डर के मारे बेहोश होकर गिर गई। लगता है मैंने इसे सबक सिखा दिया। फिर जैसे ही सुबह मोनिका नींद से जागी तो उसने देखा कि वो अपने कमरे में थी। भूत, इस हॉस्टल में भूत है, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो जल्दी से अपने कमरे से निकलकर हॉस्टल के बाहर आई। वहाँ सोनिया, रानी और बाकी सभी लड़कियाँ खड़ी थी। सोनिया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, इस हॉस्टल में तो सच में भूत है। लेकिन तुम्हारा सामान? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से ले चलो। इस तरह मोनिका को यकीन हो गया कि गर्ल्स हॉस्टल हॉन्टेड है और वो अपना सामान वहीं छोड़कर वहाँ से भाग खड़ी हुई।